Hello everyone, myself Samasuda and today we are going to learn chapter number 3 from the book Honeysuckle Class 6 that is Tarot's Reward. Tarot's Reward मतलब टैरो का इनाम, टैरो को मिलने वाला इनाम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. ये एक स्टोरी है किसके बारे में? एक थॉटफुल एंड लविंग सन, मतलब थॉटफुल यानी कि विचारशील और लविंग मतलब प्यार करने वाला बेटे का स्टोरी है ये. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था अपने पेरेंट्स की हर वो इच्छा पूरी करने के लिए और फिर उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलता है, मतलब जिसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं था. तो चलिए क्या हेल्प मिलता है हम स्टोरी पढ़ के ही पता लगा सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. ए यंग वुड कटर नेम टैरो, एक जवान वुड कटर यानी कि लकड़हारा जिसका नाम था टैरो, लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड. वो अपने माता और पिता के साथ एक अकेले हिल साइड यानी कि पहाड़ी एरिया में रहते थे. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. हर दिन भर वो बहुत मेहनत से लकड़ी काटता था जंगल जाके. दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहा था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड, ये उसको बहुत दुखी कर रहा था. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत विचारशील बेटा था, मतलब वो हमेशा अच्छा सोचता, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था. एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उनको वो जरूरत थी. वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब टैरो और उसके माता पिता उनके झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक हवा का झोंका बहने लगा. इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. उनके घर में थोड़ा थोड़ा क्रैक्स हो गया था, उनकी झोपड़ी में क्रैक्स आ गए थे जिसकी वजह से हवा जब पास हो गई थी तो व्हिसल की आवाज़, मतलब सीटी जैसे आवाज़ आ रहा था, और उसकी वजह से, हवा की वजह से उनको बहुत ठंड लग रही थी. सडनली टेरो's फादर सेड, अचानक से टेरो के पिता बोलते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक शेक होता. It would warm me and do my old heart good. ये मेरे को थोड़ा गर्माहट देता और मेरे बूढ़े दिल को भी थोड़ा सुकून मिलता. This made Taro sadder than ever. और ये सुन के टेरो को और ज़्यादा दुखी लगा. For the heart-warming drink called shake was very expensive. क्योंकि ये हार्ट वार्मिंग यानी कि दिल को सुकून, गर्मी देने वाला ड्रिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो सोचता मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा शेक मेरे बूढ़े पिता के लिए लेके आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और वो फैसला किया कि वो पहले से भी ज़्यादा और मेहनत करके काम करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, टेरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. हर दिन जैसे आज उससे भी पहले उठ के जंगल में चला गया. He chopped and cut as the sun climbed. वो लकड़ी काटता जब तक कि पूरा जो सन है, सूरज है, वो सर में ना आ जाए, पूरा ऊपर ना आ जाए, मतलब दोपहर तक. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही उसको इतना गर्मी लगा कि उसको अपना जैकेट भी उतारना पड़ा. His mouth was dry, और उसका मुंह पूरा सूख चुका था. And his face was wet with sweat, और उसका फेस पूरा पसीने से भर गया था. My poor old father, he thought, वो सोचता है कि मेरे बेचारे बूढ़े पापा. If only he was as warm as I, काश वो मेरे जितना गर्मी महसूस कर पाते. And with that he began to chop even faster, और ये सोचते हुए और ज़्यादा फास्ट वो लकड़ी काटता है. Thinking of the extra money he must on to buy the shake to warm the old man's bones. ये सोचते हुए कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाए ताकि वो अपने पापा को वो शेक खिला सके जिससे कि उनको थोड़ा उनके और उनकी हड्डियों को गर्मी दे. Then suddenly Taro stopped chopping. फिर अचानक से टेरो लकड़ी काटना बंद कर देता है. What was that sound he heard? वो कौन सी आवाज़ था जो उसको सुनाई दिया. Could it be possibly be rushing water? क्या ये बहता पानी हो सकता है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टेरो को ऐसा कभी भी मतलब याद नहीं है या फिर उसने देखा नहीं कि सुना नहीं कि उस
फॉरेस्ट के उस जगह में एक झरना भी बह रहा था। He was very thirsty, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of sound. उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाता है और वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से उसको आवाज आ रही थी। टेरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टेरो को दिखता है एक सुंदर सा झरना पत्थर के पीछे बहते हुए। Kneeling at a place where the water flowed quietly. जहाँ पानी बह रहा था वहाँ थोड़ा बहुत रुक जाता है। He coughed a little in his hand and put it to his lips. वो थोड़ा सा अपने हाथ में कप बना के लेता है और पीने लगता है। Was it water? क्यों पूछता है क्या ये पानी है? और was it safe? या फिर वह सेक है? He tasted it again and again. वो बार बार उसको टेस्ट करता है and always it was the delicious safe instead of cold water. ये ठंडा पानी होने की जगह ये delicious safe था। टेरो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टेरो जल्दी से अपने पास रखा एक मटके से पानी भर लेता है और जल्दी ही घर चला जाता है। The old man was delighted with the sack. बूढ़ा आदमी सेक पी के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक घूंट पीते ही, थोड़ा सा लिक्विड पीते ही वो थरथराने बंद हो जाते हैं और वो उठ के बीच फर्श पे नाचने लगते हैं। That afternoon, उसी दोपहर, a neighbor stopped by for a visit. उनके पास वाले पड़ोसी उनके घर आते हैं। टेरो's father politely offered her a cup of shake. टेरो के पिता उनको अच्छे से एक कप ऑफ शेक देते हैं। The lady drank it greedily. और वो लेडी उसको लालच से पीती है। And thanked the old man. और उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करती है। Then टेरो told her the story of the magic waterfall. फिर टेरो उनको वो मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताता है। Thanking them for the delicious drinks she left in a hurry. उस delicious drink के लिए शुक्रिया करते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। By nightfall she had spread the story throughout the whole village. और रात होते तक पूरे गांव में ये स्टोरी पूरा फैला देती है। That evening, उसी शाम, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. पूरे गांव वाले ढेर बना के उस वुडकटर के घर आए थे। लकड़हारा के घर आ गए थे, बाहर खड़े हो गए थे। Each man heard the story of the waterfall. और सबने वाटरफॉल के बारे में स्टोरी सुन लिया था। And took a sip of the shake. और सबको एक एक घूंट सेक देते हैं। In less than an hour, the pitcher was empty. एक घंटे के अंदर ही पूरा मटका खत्म हो जाता है। Next morning, दूसरी सुबह टेरो started for walk even earlier than the morning before. टेरो काम करने निकल पड़ता है, हर दिन जैसे आज और ज्यादा जल्दी उठते ही हो। He carried with him the largest pitcher he owned. वो अपने साथ एक सबसे बड़ा मटका लेके जाता है जो उसके पास था। For he intended first of all to go to the waterfall. यही सोच के जाता है कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँच जाता है, he found to his great surprise all his neighbors there. ये देख के ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि पूरे पड़ोसी उसके वहीं खड़े हैं। They were carrying pitchers, jars, buckets. वो सब कोई मटका, कोई जार, कोई बाल्टी पकड़ के वहाँ पे खड़े हुआ था। Anything they could find to hold the magic sack. जिसको भी जो मिला मैजिक सेक को भरने के लिए उन्होंने सब कुछ वही ले आया था। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उस वाटरफॉल को ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए मुंह लेता है। He drank again and again. वो बार बार पीता है। And then shouted angrily. फिर गुस्से से चिल्लाता है, Water, nothing but water. पानी, बस पानी ही है, कुछ नहीं, बस पानी ही है। Other also tried. सब कोई वहाँ पे ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। But there was no shake. Only cold water. But वहाँ पे कोई सेक नहीं था, बस ठंडा पानी ही मिला सबको। We have been tricked. हमें बेवकूफ बनाया गया है। Shouted the villagers. सारे विलेजर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं। Where is Tero? टेरो कहाँ पे है? Let us drown him in this waterfall. चलो उस टेरो को पकड़ के यहीं पे बहा देते हैं, इसी वाटरफॉल में बहा देते हैं। But Tero had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टेरो इतना चालाक था, इतना बुद्धि था कि वो एक पत्थर के पीछे छुप के सब कुछ देख रहा था। He was nowhere to find. और उसको टेरो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one.
वहीं पे बड़बड़ाते हुए सब कोई दुखी होके वहां से एक एक करके चलेगा। टेरो केम आउट ऑफ हिज हिडिंग प्लेस। जहाँ वो छुपा हुआ था टेरो वहां से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू? क्या ये सच है? ये सोचता है टेरो। वॉज द सेक ए ड्रीम? क्या सेक एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर से वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ लेता है और पीने लगता है। It was the same fine seek। बोलते हैं ये तो पूरा फाइन सीख ही है। To the thoughtful son, ये विचारशील बेटे के लिए the magic waterfall give the delicious shake। ये मैजिक वाटरफॉल इसको डिलीशियस शेक देते हैं और बाकियों के लिए to everyone else it gave only cold water। और बाकियों के लिए बस ठंडा पानी होता। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan। और ये कहानी टेरो की और मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के राजा तक पहुंच जाता है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। यंग वुडकटर को यानी कि जवान लकड़हारा को वहीं पे बुलाते हैं और उसको 20 गोल्ड पीसेस उसको इनाम देते हैं। क्यों इनाम देते हैं? उसके अच्छाईपन को और काइंडनेस को देख के उसको इनाम देते हैं। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। और वो सुंदर फाउंटेन को टेरो का नाम दिया जाता है। देन सेड द एम्परर। फिर वो राजा बोलते हैं was to encourage all children to honor and obey their parents। और सारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को इज्जत और उनकी हर बात मानना चाहिए। तो है ना, ये भी तो सच बात है कि हमें सारे बच्चों को, इनफैक्ट सबको, अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत और उनकी हर बात मानना चाहिए। ये सबके लिए सीख है, हमारे लिए भी और सारे बच्चों के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और सबको अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।